जय माँ सरस्वती बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे। मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग नहीं बनाए होंगे। फिर भी इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 हो तो दर्शाना है मुझे कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 3 - 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 - 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब। देखिए यहाँ सॉल्यूशन है। सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 17/8। तो सेक थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हैं? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे कौन सी हो? आधार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्ण और आधार जब है, कर्ण और आधार जब है तो आप लोग जो है लंब क्या कर लोगे? ज्ञात कर लोगे। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बराबर हो जाएगा लंब बराबर, देखिए यहाँ पे लंब बराबर हो जाएगा क्या? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस कौन सी का स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया? ये 225 है और 225 का वर्गमूल 15 15 है, 225 हो जाता है। अब यहाँ पर इस तरफ आ जाइए। आप लोगों को कर्ण भी मालूम और आधार भी मालूम और लंब भी क्या हो गया? मालूम हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पर देखिए दर्शाना मुझे क्या है? तो दर्शाना है हमको LHS में है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दर्शाना है यानी इसको और इसको, ये दोनों पक्ष को क्या करना है? बराबर करना है। तो इस दोनों पक्ष में जिस जिस निष्पत्ति का प्रयोग किया गया है उस निष्पत्ति के मान को क्या कर लें? ज्ञात कर लें। और पहले चल दें LHS पक्ष से, उसके बाद चल दें RHS पक्ष से। अब यहाँ पे यानी LHS से चलेंगे और RHS से चलेंगे। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में जब चलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम चले हैं फ्रॉम कौन सी हो? LHS, यानी इधर LHS की तरफ से चले हैं। तो LHS में है कितना? देखिए LHS में है 3। देखिए ये वाला पार्ट LHS का है। तो जो था LHS में उसको मैंने क्या कर दिया? लिख दिया यहाँ पे। ये पार्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पार्ट LHS का पार्ट है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ है फ्रॉम LHS में। तो यहाँ पे LHS में देखिए क्या है? 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर कौन सी हो? थीटा -3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सब वैसे किए हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का जो मान यहाँ पे आप लोग ने ज्ञात किया तो यहाँ पर कितना है? 15/17 है। तो यहाँ पर 15, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है, तो 15/17 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 15 15 है 225 और 17 17 है 289 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब 289 हो गया तो अब क्या कीजिएगा? और नीचे भी इसी प्रकार से 4 है, तो यहाँ पे 4 है तो क्या दीजिएगा? 4 दे दीजिएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का यहाँ पर देखिए मान निकाले हुए हैं 8/17। 8/17 तो यहाँ पे 8 8 कितना हो गया? 64 और 17 17 हो गया कितना? 289। और माइनस में है कितना हो? 3। तो माइनस में यहाँ पे देखिए माइनस में 3 है, तो यहाँ पर माइनस में क्या दे दिए हैं? 3 दे दिए हैं। अब गुना तो करने के लिए आता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 दे दिए, माइनस है तो क्या दे दिए हो? माइनस दे दिए। और 4 को 225 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया? 900। और 289 यहाँ पे नीचे है तो 289 अपना नीचे में दे दिए।
और उसके बाद देखिए यहाँ 4 को 64 से गुना करने के बाद आ गया कितना 256 अब बटे 289, तो 289 को मैंने यहाँ क्या कर दिया लिख दिया माइनस, तो यहाँ पे है माइनस और यहाँ 3, तो यहाँ पे लिख दिए कितना 3। अब बाबू देखो कि यहाँ पे उसके बाद जो है भिन्न का घटा आप लोगों का आता है। भिन्न के घटा के आधार पर 289 को 3 से गुना करेंगे और उसमें से 900 घटा लेंगे और बटे में जो 289 उसको लिख देंगे। देखिए ये वाला पैटर्न ये चीज़ है। और उसके बाद जो है इसी प्रकार से इसमें भी इसको मल्टीप्लाई करके 256 में से इसको घटाएंगे तो 256 में से देखिए घटाए हुए हैं। और उसके बाद है बटे में 289, तो बटे में 289। अब आप लोग जानते हैं कि 289 यहाँ पर यानी इसके भी नीचे में है, तो ये 289 और ये 289 क्या हो जाएगा बाबू सब कट जाएगा। तो 867 में से 900 क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी 867 में से 900 घटाएंगे तो यहाँ पर -33 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 256 में से 867 घटाएंगे तो 611 -611 प्राप्त होगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया ख़त्म हो गया, तो यानी 33/600 क्या प्राप्त हुआ 11। अब हम चलेंगे कौन सी में हो LHS पक्ष में। LHS पक्ष में जितना ही यहाँ पे LHS पक्ष में यहाँ पर लाकर छोड़ दिए। अब चलेंगे RHS पक्ष में। तो RHS पक्ष में देखिए यहाँ पे जो यहाँ दिया हुआ है उस चीज़ को मैंने यहाँ क्या कर दिया लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 10 का मान हम निकाले हुए हैं, डायरेक्ट 10 का मान पुट करेंगे। पुट करने के बाद बस वही प्रक्रिया जो पीछे है किए थे उसी प्रक्रिया के आधार पर चलोगे तो इसमें भी आ जाएगा -33 बटे -611 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म, तो यानी 33/611। अब यहाँ पर देखने बाद पता चलता है कि जो हमको LHS में प्राप्त हुआ था वही चीज़ वही कौन सी चीज़ जो है मुझे RHS में भी क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख दिए हैं कौन सी LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है तो वह पुनः जो है रिव्यू करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा = 20/21 तो सिद्ध करना है मुझे 1 - sin थीटा cos थीटा बटे 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 3/7 मुझे सिद्ध करना है। तो इसमें थन को डरने की ज़रूरत नहीं है बाबू सब। tan थीटा बराबर 20/21 है, तो तुम लोग जानते हो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो आप लोग क्या ज्ञात कर लोगे कर्ण ज्ञात कर लोगे। कर्ण ज्ञात करने के बाद तुम क्या करना साइन का मान ज्ञात कर लीजिएगा, कॉस का मान ज्ञात कर लीजिएगा। हाँ तो साइन और उसके बाद साइन और कॉस ही है ये है, तो चल दीजिएगा कौन पक्ष से LHS पक्ष से, यानी LHS से फ्रॉम LHS से जब चलोगे तो LHS का जो ये पार्ट है इस पार्ट को लिख देंगे आप लोग। और लिखने के बाद 1 के बटा में नहीं है कुछ हो तो सुविधा के लिए आप लोग 1/1 माइनस साइन थीटा का जो मान निकालिएगा वह लिख दीजिएगा, कॉस थीटा का जो मान निकालिएगा वह लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से इसमें भी और इसमें भी अंश और हर में। और आप लोगों को भिन्न का जोड़ अबे करता है तो इसमें भिन्न के जोड़ के तहत इसको भी भिन्न के जोड़ के तहत कीजिएगा। मार्क का अट्रैक्शन से भरपूर फिल्म बनाइएगा तो आपको 3/7 यानी RHS क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा 5 देखिए बाबू सब। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का था तो इसलिए हम यानी 15 है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको हम थोड़ा बताना उचित समझे इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिए यहाँ है यदि साइन थीटा बराबर a/b, यदि साइन थीटा बराबर कौन सी है a/b हो तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध क्या करना है बाबू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है √b प्लस यानी पूरे में हॉल रूट है, ये हॉल रूट है हॉल रूट है b + a बटे b - a। यही मुझे क्या करना है सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में चलेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर क्या है, तो साइन थीटा बराबर दिया a/b। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर मैंने क्या लिखा है a/b। साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो आपको किसकी कमी खल रही है तो आधार की। तो आधार आप क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए आधार √अंडर कौन सी का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर
तो कर्ण है बी, तो यहाँ पर दे दिए बी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए लंब है ए, तो यहाँ पर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब आप लोग जानते होंगे एगो फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर एक जगह पर है बी, बी की जगह पर है ए, तो सूत्र होता है वैसा, तो यहाँ पर उसको अरेंज यानी उसी के आधार पर हम अरेंज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम चल रहे हैं कौन सी में, फ्रॉम LHS पक्ष में। कौन सी हो, LHS पक्ष में चल रहे हैं। तो LHS में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए LHS में था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या होगा, अति सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण और बटा हम क्या कर दिए, आधार। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार कर दिए। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह LHS दोनों का अति LHS कहते हैं, यह जो है दोनों का एक ही है, तो भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना, इतना ही आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो भागफल हो जाएगा एक को जब एक बी से गुना कीजिएगा तो बी का बी, प्लस है तो प्लस देंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। और उसके बाद इसको फिर डिवाइड कीजिए तो ये दोनों कट जाएगा, तो भागफल होगा एक गुना ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो बी प्लस ए यहाँ प्राप्त हो गया, और रूट अंडर बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, अब हम चलेंगे RHS पक्ष में। RHS पक्ष में चलने के बाद देखिए यहाँ पे रूट अंडर देखिए ये पार्ट दिया हुआ था आपको, RHS में दिया हुआ था। अब हम क्या किए हैं, परम्यकरण किए हैं। यहाँ पर b माइनस ए पहले से था, जैसे यहाँ पर देखिए b माइनस ए पहले से है, तो b माइनस ए, तो हम परम्यकरण करेंगे तो चीज़ यही रखेंगे लेकिन चिन्ह अपोजिट। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, माइनस। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या दे देंगे, प्लस। तो यहाँ पर b प्लस ए, तो ये हम अपना मन से नहीं किए हैं, तो अपना मन से चलने वाला नए है। हाँ, हम एक तरीका अपना है जिससे हमको सॉल्व हो जाए, प्रूव्ड हो जाए। तो b प्लस ए अपना मन से दिए हैं, तो जो चीज़ अपना मन से दीजिएगा तो दोनों तरफ दीजिएगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों देना होगा। तो b प्लस ए यहाँ भी दे दिए, b प्लस ए यहाँ भी दे दिए, काहे कि कटने के बाद दोनों पुनः आ जाता है वही जो पहले से था। अब यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, तो बोलिए b प्लस ए, ये b प्लस ए और b प्लस ए, तो b प्लस ए इंटू बी प्लस ए, तो b प्लस ए का कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो यहाँ पर देखिए b माइनस ए, तो ई वाला को इधर कर लिए हैं, ई वाला को किधर कर दिए हैं, इधर कर दिए हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ए गुना भी लिखिए या b गुना ए लिखिए, दोनों में ए भी ए होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, बोलिए b प्लस ए तो हो गया b प्लस ए का कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसको जस का तस हम लिख दिए हैं, इसको तो यथी करने की सूत्र में ढालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्क्वायर और रूट क्या हो गया, आज़ाद हो गया। जिसका जोड़ा लग जाता है वो रूट से कहाँ चल जाता है, बाहर चल जाता है। भगवान की कृपा से आप लोगों का भी जोड़ा लग जाएगा तो आप भी कहाँ बाहर चल जाए, घर में रहिएगा तो काम चलने वाला नहीं है, क्या ना कमाइएगा खिलाइएगा। इसलिए यहाँ पर जो है देखिए इसका जोड़ा लग गया तो यह भी कहाँ चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब देखिए यहाँ पर b प्लस ए रूट से आज़ाद हो गया है ना, आज़ाद हो गया ना, हाँ देखिए यहाँ पर आज़ाद हो गया है। आ जेकर जोड़ा नहीं लगा है, ये बेचारा अकेले है नीचे, ये बेचारा अकेले है नीचे, इस दोनों को जोड़ा नहीं लगा है तो ये बेचारा रूट में अंदर में है, रूट में। हाँ, अब जब यहाँ पर आप यहाँ से जो है यहाँ से चले और यहाँ पर पहुँचे, ये जो जहाँ पर पहुँचे हैं इस चीज़ को आप LHS वाले पक्ष से क्या मिलाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ प्राप्त हुआ है,
जो आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है LHS में, वही कौन सी में है, RHS में भी है। तो इसके आधार पर LHS बराबर RHS क्या कर दीजिएगा, प्रूव कर दीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 में प्रवेश कर रहे हैं। यदि tan थीटा इज इक्वल टू A/B हो तो सिद्ध कीजिए कि, यदि tan थीटा इज इक्वल टू A/B हो तो सिद्ध कीजिए कि A sin थीटा माइनस B cos थीटा बटे A sin थीटा प्लस B cos थीटा बराबर A² माइनस B²। बच्चों tan थीटा बराबर A/, जो B दिया हुआ है, तो यानी लंब बटे आधार दिया हुआ है। आप लोग कर्ण ज्ञात कर लें, क्योंकि साइन में कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस में भी कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन का और कॉस का जब मान ज्ञात कर लीजिएगा तो चलिएगा यहाँ पर चलिएगा, जब दोनों का मान ज्ञात हो जाए ना तब चलिएगा LHS पक्ष से। कौन चीज़ चलिएगा, LHS पक्ष से। तो LHS पक्ष से जब चलिएगा ना और मान पुट कीजिएगा तो स्वतः आपका दिमाग खुल जाएगा कि हमको क्या करना है, जो RHS पक्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यह एकदम आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 17 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर होल रूट है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बरा रूट अंडर 7/3। बहुत इजी है। साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर देखिए, साइन थीटा बराबर 3 क्या है, 3/4 है। लंब बटे कर्ण है, तो आधार क्या कर लेंगे, आधार ज्ञात कर लेंगे। आधार आ गया आपका रूट अंडर 7। और यहाँ पे कॉसेक है, कॉट है, सेक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉसेक कॉट, और उसके बाद सेक का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और ज्ञात करने के बाद जो LHS में दिया हुआ, LHS से हम चलेंगे तो LHS में दिया हुआ है रूट जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद इसका मान यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद कॉट का मान यहाँ रखेंगे, स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दिए। और उसके बाद यहाँ पर सेक का मान यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ भी इसमें भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिए। माइनस है तो माइनस देंगे, 1 है यहाँ पे 1 है तो क्या देंगे, 1 देंगे। और उसके बाद देखिए आप लोग जो है आराम से इसको सॉल्व करते जाइए। देखिए यहाँ पे ये 4 चौक 16 ये सब बुझने आता है, 3 तिया 9 ये सब बुझने आता है। रूट अंडर 7 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 7 स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाता है बेचारा। तो 7 आज़ाद हो गया, बट्टे में 3 तिया 9, 4 चौक 16। फिर यहाँ पर देखिए रूट 7 है, तो यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर याद रखना है 7। हम सब एकदम तोता की तरह रटाए हुए हैं, 1/1। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को रूट अंडर कितना आ गया, रूट अंडर 7/3। तो रूट अंडर 7/3 देखिए RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बच्चों बस यही क्वेश्चन था आप लोगों का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 18 में आएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos Q अल्फा इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में आप लोग चलेंगे, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। सॉल्यूशन में साइन अल्फा बराबर 1/2 लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे जब कर्ण है तो आधार आप लोग क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। आधार ज्ञात करने के बाद LHS से चलेंगे, तो LHS में जो दिया हुआ है उसको मैंने लिखा। और जब लिखा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 cos अल्फ़ा है, 4 cos Q अल्फ़ा है। तो Q अल्फ़ा मतलब यहाँ पर 3 गो है cos 3 गो है।
और यहाँ पर कॉस क्या गो है, एगो है। तो इसका मतलब ई कॉस और इस कॉस में यानी दोनों तरफ एगो कॉस कॉमन में आ रहा है। तो एगो कॉस हम कौन सी में ले लिए हैं, कॉमन में ले लिए बाबू सब। तो एगो कॉस अल्फा कॉमन में लिए, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 माइनस, अब यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे एगो कॉस अल्फा कॉमन ले लियो, तो यहाँ पर क्या 3 स्क्वायर न बचेगा हो। तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर कौन सी हो, अल्फा हो गया। उसके बाद देखिए मान बैठे, कॉस अल्फा का मान आप लोग आराम से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर निकला हुआ √3, आधार का जो मान है √3 है, तो √3 दे दिए। और उसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण देखिए 2 है, तो यहाँ पर क्या दे दिए 2 दे दिए। और उसके बाद यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है यानी गुना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मान, तो यहाँ पे ध्यान देना है, कॉस अल्फा का मान है कितना √3 बटे 2, √3 बटे कितना है हो 2, तो √3 बटे 2 है, तो √3 पर स्क्वायर तो क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे बेचारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 4 कट गया, 4 क्या हो गया कट गया, तो 3 और माइनस इधर छुचे बचा 3, तो 3 में से 3 गया क्या होगा 0, हाँ 3 में से 3 गया तो क्या होगा 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 को कोनो भी चीज़ से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो गया 0। RHS में यही है, तो RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, अब मैं अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा बारीकी से समझना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण ए तथा कोण बी दो ऐसे न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से कौन सी हो बड़ा, तो ऐसे 2 न्यून कोण है। त्रिकोणमिति में जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रश्न रहता है। आप लोग एकदम निसंदेह यानी राइट एंगल ट्रायंगल के ही आधार पर बनाने का प्रयास करें, कहे कि इसी पे ही बनेगा। तो यदि कोण ए तथा कोण बी दो ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए बराबर साइन बी, ये बी है साइन बी है, ये साइन ए बराबर क्या है साइन बी है। अब यहाँ पर तो सिद्ध कीजिए कि तो कोण ए बराबर कौन सी हो बी। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चित्र की रचना करेंगे। तो चित्र देखिए यहाँ पर चित्र बनाए हैं, चित्र देखिए यहाँ पर बनाए हैं ए बी और कौन सी हो सी, ए बी और कौन सी सी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, चित्रानुसार साइन ए बराबर साइन बी, यह क्या किया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइन ए बराबर साइन बी क्या किया हुआ है दिया हुआ है। तो अब हम तुम लोगों को पूछते हैं, आप लोग बताइएगा थोड़ा, जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर क्या है ए है, तो इस ए के लिए लंब क्या होगा BC। तो यहाँ पर देखिए लंब BC आप बटे कर्ण, कर्ण तो बोलबे करते हैं फिक्स रहता है, तो कर्ण क्या हो गया हो AB हो गया। अब बराबर में साइन B की बात करें तो B के लिए लंब क्या हो गया, तो B के लिए लंब हो गया AC, B के लिए लंब क्या हो गया AC। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं AC, अब बटे कर्ण तो वही फिक्स रहेगा, तो AB, तो यहाँ पे AB दोनों तरफ यानी बराबर के इधर यानी हर में दोनों AB है, तो AB और AB क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा BC बराबर AC, BC बराबर AC। आप लोग जानते हैं नवम में पढ़े थे कि एक ही आकृति में बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखोगे हम जानते हैं, ये नहीं जो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, हम लोग लिखे बहुत आदमी नहीं हो जानता होगा। हाँ तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या निकला है वो BC बराबर AC। तो यहाँ BC बराबर AC, तो BC के सामने का कोण है A, तो यहाँ पर लिख दिए A, और AC के सामने का कोण है B, तो यहाँ पर लिख दिए B।
ही यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर दे दिए, प्रूव्ड हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी डाउट। चलिए अब हम आगे बताने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि x बराबर कॉसेक a प्लस कॉट a तथा y बराबर कॉसेक a माइनस कॉस a हो तो सिद्ध करें 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बटे 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में बाबू सब चलोगे तो एक ही बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर नीचे में है x प्लस वाई, सोचने की ज़्यादा है ना। यहाँ पर है x माइनस वाई, यहाँ पर x से बराबर दिया है और ई कौन सी दिया है, y बराबर दिया है। यहाँ पर x प्लस वाई है, तो इसी में तो स्पष्ट हो गया कि ई वाला और ई वाला को क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक बार। हाँ, तो यहाँ पर परिणाम ए का परिणाम 2, यहाँ पर लिख दिए परिणाम 1 प्लस परिणाम क्या करना है 2, तो यानी LHS के साथ RHS RHS के साथ क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुटने के बाद आप लोगों को क्या प्राप्त होता है, यह जोड़ने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉस ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉस ए। अब प्लस में चिन्ह बदलता नहीं है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर प्लस 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 कॉसेक ए, तो कॉसेक ए है, माइनस कॉस ए, तो माइनस यहाँ पर देखो क्या है, कॉस ए है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ से समझिएगा थोड़ा। यहाँ से क्या है कि यहाँ पे कॉस ए प्लस है, यहाँ पे कॉस ए माइनस है, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे कॉस एक ए कॉस एक ए, तो क्या कॉस एक ए, तो 2 कॉस एक ए हो गया। यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 2 कॉस एक ए। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 2 कॉसेक ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 कॉसेक ए हो गया, तो कॉसेक ए, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और 2 यहाँ पर है कौन सी के रूप में, गुना के रूप में, तो इधर आ गया कौन सी के रूप में, भाग के रूप में आ गया। तो यहाँ पर लिखिएगा बाबू सब, कॉसेक ए बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2, x प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो जब कॉसेक ए बराबर x प्लस वाई बटे 2 हो गया, तो यहाँ पर तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर है 2 नीचा, यहाँ 2 कहाँ ऊपर। हमको क्या करना है, तो अब उलटना है इसको। तो उलटना का मतलब हो गया उल्टा, समझ रहे बाबू सब, उलटना का मतलब क्या हो गया, उल्टा। काहे कि यहाँ पर है हमको ज़रूरत है 2/x प्लस वाई का, यहाँ निकल गया है x प्लस वाई बटे 2। तो इसका मतलब कौन सी, जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब कौन सी, कॉसेक ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो साइन ए होता है। तो साइन ए का ना अपोजिट है कॉसेक हो, तो कॉसेक का अपोजिट क्या हो गया, साइन। तो साइन हम लिख दिए, इसको हम उलट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चल गया ऊपर, x प्लस वाई चलाया कहाँ, नीचा। आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा परिणाम ए। अब यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर जो आपको ज्ञात करना था आपने ज्ञात कर लिया, ये वाला चीज़ ज्ञात कर लिया। अब ये वाला चीज़ ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पर अगेन परिणाम, अब x माइनस वाई की जरूरत रहती है। परिणाम 1 माइनस कौन सी हो 2, तो परिणाम 1 माइनस 2 कीजिएगा। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर लिख दिए कॉसेक ए प्लस कॉस ए। अब घटाना ना है, परिणाम यहाँ पे देखिए ये घटाना है। तो यहाँ माइनस को प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर कॉसेक ए हो गया माइनस में, और जो माइनस था वो कौन सी में बदल जाएगा, प्लस में। काहे कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ये कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस में था माइनस में था, कट गया। तो कॉसेक क्या कॉसे 2 कॉसे, तो x माइनस वाई बराबर हो गया कॉसे 2 कॉसे। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर कौन सी के रूप में है, गुना के रूप में है, तो इधर आ जाएगा कौन सी के रूप में, भाग के रूप में। x माइनस वाई बटे 2। कॉस ए बराबर हो गया क्या, कॉस ए बराबर हो गया x माइनस वाई बाय 2 हो गया।
अब क्या करना है, यह परिणाम क्या हो गया बाबू सब बी हो गया, परिणाम बी हो गया। अब चलेंगे कौन सी में, फ्रॉम एल एच एस से जो निकालना था आपने निकाल लिया। अब चलिएगा एल एच एस से, तो एल एच एस में देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था उसको आपने क्या किया, लिखा। लिखने के बाद यहाँ दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 बटे एक्स प्लस वाई, तो 2 बटे एक्स प्लस वाई का मान क्या है, साइन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, यहाँ पे है स्क्वायर तो यहाँ दे देंगे स्क्वायर। इसी प्रकार से x माइनस वाई बाई 2, तो x माइनस वाई बाई 2 का मान क्या निकाले हैं, कॉस ए, तो यहाँ पर दे देंगे कॉस ए। यहाँ स्क्वायर है तो बाबू यहाँ स्क्वायर दे दोगे, यहाँ ऐसे लिख दिए हैं। कोई पूछेगा कहाँ से आया है तो उससे पहले लिखकर ख़त्म कर देना है परिणाम ए एवं बी से। अब यहाँ पर ध्यान देना है, साइन स्क्वायर ए हो गया, को प्लस यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 RHS प्रूव्ड। समझ गए होंगे बाबू सब। एक्सरसाइज पहला समाप्त हो गया है और इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया जाता है। अगर कहीं भी किसी भी किताब बनाने के लिए मिलेगा तो इसी पैटर्न का रहता है। आप लोग उसमें थोड़ा चिंतन मनन कीजिएगा तो पक्का बन जाएगा। और बाबू हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा दे देते हैं HW के रूप में बनाने के लिए। देखिए यही सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसे थोड़ा बनाने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ये 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट करके डालिएगा और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।